विधानसभा चुनाव में पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग जारी। सुकमा में नक्सलियों का पोलिंग बूथ के बाहर हमला, फायरिंग, कब्जा में एक बूथ पर चुनाव का बायकॉट। मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान, 18 साल से लेकर 101 साल के बुजुर्ग ने वोट डाले, नेत्रहीन भी पहुंचे। सीएम भूपेश बोले महादेव ऐप संचालक भाजपाइयों के करीबी। भिलाई में कहा चुनाव में 50-55 आए तो 5-10 ईडी को ले जाएगी, 75 में गुंजाइश नहीं। केजरीवाल गिरफ्तारी के बाद जेल से सरकार चलाएं, आप मंत्री आतिशी बोली ईडी ने अगर सीएम को अरेस्ट किया तो हम कोर्ट में जाकर यही मांग करेंगे। पीएम मोदी का 8 महीने में एमपी में 14वां दौरा, सीधी में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की हैदराबाद में जनसभा, 38 दिन में तीसरा दौरा, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, पवन कल्याण रहेंगे मौजूद। तेलंगाना में भाजपा ने कैंडिडेट्स की चौथी लिस्ट जारी की, 12 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। एम्बुंस में फंसी मणिपुर पुलिस को असम राइफल ने बचाया, मोहरेस में पहाड़ से चल रही थी गोलियां, कवर फायरिंग कर सुरक्षित निकाल लाए। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को आदेश, पराली जलाना बंद हो, कहा हमारा सब्र खत्म हो रहा है, केंद्र को निर्देश, किसानों को दूसरी फसलों के लिए प्रोत्साहित करें। हरियाणा के 4 जिलों में 5वीं तक स्कूल किए गए बंद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बाद जिंद में आदेश। इजराइल हमास युद्ध के बीच खोला गया राफा बॉर्डर, राफा सीमा मिस्र के लिए गाजा का एकमात्र प्रवेश द्वार, गाजा में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूएन की एजेंसियों के प्रमुख ने गाजा की स्थिति हद से ज्यादा बताई खराब, राहत सामग्री और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रहे 23 लाख लोग, यूएन ने गाजा में की तत्काल युद्ध विराम की मांग। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच आया नया मोड़, बाइडेन और ब्लिंकन के दबाव के बाद इजराइल युद्ध में थोड़े विराम के लिए तैयार, लेकिन पूर्ण युद्ध विराम को तैयार नहीं। केन्या और सोमालिया में भारी बारिश से अचानक आई बाढ़, सोमालिया में 25 और केन्या में 15 लोगों की गई जान, सरकार ने की इमरजेंसी की घोषणा। यूक्रेन में इलेक्शन का सही समय अभी नहीं आया, राष्ट्रपति चुनाव की संभावनाओं पर बोले जेलेंस्की, हमें तय करनी होगी प्राथमिकता। ग्लोबल एआई स्टार्टअप लॉन्च करेंगे फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिन्नी बंसल, बेंगलुरु में इसका प्राइमरी ऑपरेटिंग सेंटर और सिंगापुर में हेडक्वार्टर होगा। हाल ही में टेक स्टार्टअप में निवेश को लेकर चर्चा में आए थे। वनडे वर्ल्ड कप का 39वां मैच आज ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच। अफगानिस्तान के सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। एंजोलो मैथ्यूज के टाइम आउट विवाद पर साकिब अल हसन का जोरदार पलटवार, मैं युद्ध में था, जो सही लगा वो किया। रश्मिका मंदाना के वायरल डीप फेक पर भड़की मृणाल, कड़ा रुख अपनाने के लिए की अभिनेत्री की सराहना, कहा गलत बॉडी पार्ट पर जूम किए। अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म टाइगर 3 का नया सॉन्ग रुआं रुआं की रिलिक्स वीडियो आउट, सॉन्ग का पूरा वीडियो ऑडियंस फिल्म के दौरान देखने को मिलेगा। फिल्म 12 नवंबर को सिनेमा घरों में होगी रिलीज।